ओटीआर पहले कर चुके हैं, अब जरूरत, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों के, तो आपको इनसे बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। ओटीआर अगर आप पहले कर चुके हो 2023 में, 2024 में, तो मेरे भाई अब कोई जरूरत नहीं है। बस ये देख लेना कि कोई गलती तो नहीं कर रखी है पहले ओटीआर में, बस इतना चेक कर लेना, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ सब सही है। अगर गलती है तो आज एडिट हो जाएगा, उसको कर लीजिए, आज लास्ट डेट एडिट करने की, ठीक है। और फिर अपना आधार भी वैलिडेट उस पर कर लो, अगर पहले आधार वैलिडेट उस पर नहीं किया था आपने, सर वो कैसे पता चलेगा? वो पता चल जाएगा, आप वेबसाइट जाओगे, लॉगिन करोगे तो दिख जाएगा कि आपका आधार सही हुई है या आपने कोई और वोटर आईडी वगैरह से वैलिडेट कर रखा था पहले। ओटीआर में क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं क्या? हाँ, क्वालिफिकेशन आपने मान लो 10th पास है, जीडी का फॉर्म भर दिया, आप 12th हो गए, आप भर दीजिए, 12th थे, अब ग्रेजुएट हो गए, भर दीजिए, बिल्कुल ऐड ऑन हो सकता है, क्वालिफिकेशन ओटीआर में हो जाएगा, ठीक है। ओटीआर में आधार अटैच करने का फायदा क्या होगा? बहुत फायदे हैं कि इतनी सारी वेरिफिकेशन से आप बच जाओगे, जो आपकी अब एग्जाम सेंटर में वो छोड़ेंगे ही नहीं आपको, इतनी सारी, और खुन्नस में और करेंगे कि यार तू आधार नहीं लगा रहा, अब आ जाए इधर को, ठीक है। तो वो वाले वो तो सब निकलेगा, तो फिर मतलब आधार अटैच करने में फायदा ही रहेगा कि आपको किस तरह की परेशानी ना हो, इसलिए वो ऐसे काम कर भी रहे हैं। आधार में डिटेल्स गलत है तो ओटीआर कैसे करूं? आधार में बहुत सारे बच्चों की है कि सर आधार में डिटेल्स गलत हैं, इसलिए मैंने आधार वैलिडेट नहीं किया था, मैं और किसी आईडी से कर देता था, इस कारण से भी बच्चे करते हैं। तो भाई कोई समस्या नहीं है, फिर भी आधार एक नंबर है, अगर आप इसमें कल को करेक्शन भी कराते हो तो आधार नंबर नहीं बदलता आपका, वो वही रहता है, क्योंकि उंगलियों अंगूठे के जो निशान, आंखों का रेटिना, वो थोड़ी ना चेंज होगा, डिटेल है वो बदल जाएंगे आपकी, सबके अलग अलग तरीके हैं। आपका एड्रेस बदलना है तो भैया रेंट एग्रीमेंट लगा दो, आप एड्रेस का कोई और प्रूफ लगा दो, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो आधार में अगर कोई कुछ भी चीज गलत है तो वो आपकी बदल सकती है, लेकिन ओटीआर आप करो सही डिटेल के साथ ही। मान लो डेट ऑफ बर्थ आप आधार वाली मत करिए, आधार में गलत है सही हो जाएगी, लेकिन यहाँ ओटीआर जो करो वो 10th के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर करना, ठीक है। ओटीआर सभी के लिए जरूरी है क्या? हर एक कैंडिडेट के लिए जरूर करना ही पड़ेगा, अब और कोई ऑप्शन नहीं है। आप क्यों सर, जो पहले फॉर्म भर के सबने कर रखा है, ओटीआर से ही चल रहा है 2023 से सिस्टम, पुरानी वेबसाइट से ओटीआर से चल रहा है, जिसने कर रखा है, एडिटिंग की जरूरत है तो एडिट करो, नहीं है जरूरत तो पहले से आधार लगाएगा, अपने फ्राम से आराम से, बहुत बढ़िया होगा, कोई समस्या ही नहीं है फिर आपको। लेकिन दो कारण हो सकते हैं, जिसने पहले ओटीआर कर रखा है, एक तो ये कि सर मैंने कोई गलती कर दी थी, तो भाई गलती सही कर लो अपनी बेसिक डिटेल में, वो तो शायद नहीं होगी, अगर होती तो अब तक सही हो चुकी होती। दूसरा, क्योंकि फिर तो एग्जाम कैसे दे पाते आप, वो गलती नहीं रही होगी। दूसरा ये कारण हो सकता है सर हमने आधार इसलिए नहीं लगाया था कि हमारे पास और डिटेल में आईडी में सही थी, हमारी डिटेल आधार में गलत थी, तो उस आधार को अटैच कर लो आप, ठीक है। हालांकि दो के बाद भी कर सकते हो, पर वो नियम कायदे कानून थोड़े अलग होंगे उस टाइम पे, ये वो बोल रहा है। आधार बहुत पुराना बना है, क्या आधार अपडेट कराएं? हाँ, कई बार ऐसा होगा कि आपने देखोगे बच्चे वाला फोटो लग रहा है आधार पे, मतलब वो जब 4 साल का था, 5 साल का था बच्चा, 7 साल का था, तब का आधार बना हुआ है, और आप बड़े हो गए, दाढ़ी मूंछा गए हैं, भाई अपडेट कराने से फायदा रहता है और वो आसानी से हो जाता है, नंबर नहीं बदलेगा उसका तभी, तो आधार अपडेट करा लीजिए। आपके मेरा 4 साल 6 साल पहले बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बच्चा सही है, कोई बैठना आता है, लेटा हुआ है वो भी, तो फिर तो बदलना पड़ेगा ना, ठीक है। जब बिल्कुल ऐसा अलग सही हो एकदम, तो थोड़ा बदलवा लीजिए, वो सब भर्तियों उसमें परेशान नहीं करेंगे, जो बहुत बच्चे का भी है, पर कुछ में कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा अपडेटेड रख लीजिए फोटो वगैरह। चलो, और एड्रेस वगैरह चेंज हुआ तो उसको अपडेट करा